अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आप देख रहे हैं अपना चैनल खबर। अभी हम मौजूद हैं बहादुरगंज के रसल हाई स्कूल के मैदान में। यहाँ पे जन स्वराज का एक सभा रखा गया है, बिहार बदलो सभा। यहाँ पर अभी बहादुरगंज के विधानसभा के शाइस्ता तबाना यहाँ पे मौजूद है और आइए उनके बयान सुनते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष और जितने भी मौजूद मेहमान है, हमें तमाम सम्मानित बुजुर्गों, सम्मानित नेतागण, मेरी पाकिज़ातरीन माँ और बहनों और हमारे बहादुरगंज के गयूर नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से आए और यहाँ बैठे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं। आज हमारे लिए आज की शाम काफी खास होने वाली है, क्योंकि हमारे बीच बिहार बदलाव का अज़्म लेकर, बिहार के बदलाव का संकल्प लेकर हमारे जनसुराज के सूत्रधार, जनसुराज के बानी, जनसुराज के रूह रवा श्री प्रशांत किशोर जी तशरीफ ला रहे हैं। आज बहादुरगंज के इस पाक धरती पे, इस पाक सरजमीन में और रसल हाई स्कूल के ऐतिहासिक मैदान में आ रहे हैं और अपनी बातों को रखेंगे हमारे सामने। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे नजर से आज कोई भी चीज छुपी नहीं है। हम जहाँ तक देख रहे हैं, आज चारों तरफ लूट और खसोट, अफरा तफरी और दहशतगर्दी का माहौल चारों तरफ हुए रहा है। हर तरफ दहशतगर्दी और कत्लेआम के वारदात खुलेआम बेखौफ अफराद कर रहे हैं। लूट और खसोट का बाजार गर्म है, रिश्वतखोरी का बाजार नरम है, अफसरशाही सदाकत पे है। कोई भी काम बिना नजराना दिए, बिना चढ़ावा दिए नहीं होता है, चाहे वे हमारे जमीन का म्यूटेशन का काम हो या चाहे वे कोई भी सरकारी दस्तावेजात को बनाने का काम हो। और हमारे बहादुर में देख लीजिए, कुछ ही दिनों पहले पुलिसिया जुल्म सितम इस तरह से किया गया, इस तरह से जुल्म सितम का मुजाहिरा किया कि एक आम इंसान को इसका भेंट चलना पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि जनप्रतिनिधि आसिफ बाबू आज भी जेल में, आज भी उनकी रिहाई नहीं हो रही है। हमारे सरकारी दफ्तरों में जुल्म ज्यादती हो रही है। हम कोई भी काम करने जाते हैं, बार बार उसका चक्कर लगाना पड़ता है, कोई भी काम बगैर चढ़ावा दिए नहीं होता है। हमारे पद अधिकारियों पर, हमारे जनप्रतिनिधियों का कोई भी असर नहीं हो रहा है और एक तरफ हमारे जनप्रतिनिधियों को हमारे अवामी मसाइल से कोई सरकार नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ, मैं बहादुरगंज भाटावाड़ी की बहू हूँ, बेटी हूँ। मेरे घर से कुछ ही किलोमीटर में पत्थर लगती है, केरागाछ है, मुसलगना, कोरबिट्टा, ऐसे गांव हैं जो हर साल नदी से ग्रसित होते हैं। सतमेरी, बोचागिरी, महेशबतना, ऐसे गांव हैं जो हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, लेकिन आज तक हमारे जनप्रतिनिधियों ने इसका कोई समाधान नहीं निकाला। ऐसे हालात में हमारे यहाँ की अवाम काफी मायूस है, उनके होठों पे काफी कपकपाहट है। इसलिए मैंने अहद किया है कि मैं अपने अवाम की आवाज को उठाऊंगी और अपने समाज के हुकूक के लिए लड़ूंगी और मैं लड़ती भी हूँ। और मैं इसी के तहत इलाके के तमाम गाँव तक जाती हूँ और लोगों के मसले को सुन रही हूँ और जानने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यहाँ किसी सियासी लालच की वजह से नहीं हूँ, यहाँ सियासत के लालच से नहीं आई हूँ, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आई हूँ, बल्कि राजधर्म निभाने आई हूँ। मैं आपका वोट मांगने नहीं, आपका विश्वास जीतने आई हूँ। हमारी माए बहनें आज कुपोषण का शिकार है, हमारे हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं दी जा रही है, हमारे युवा भाई पढ़ लिख कर डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, रोजगार का सुविधा नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं। हमारे प्राथमिकताएं साफ है, हम चाहते हैं कि हमारे जनता का राज हो, हमारे बच्चों को शिक्षा का सही अवसर मिले, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे किसान भाई जो दिन रात मेहनत करते हैं उनको उनके मेहनत का सही मुआवजा नहीं मिल पाता है, उनको उनका मुआवजा मिले। हमारी अफसरशाही हमारी जनता के हाथ में हो। हम लोग अफसरशाही मुक्त प्रशासन चाहते हैं। हम पंचायत से लेकर पटना तक जवाबदेही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जनता का राज कायम हो। इसलिए हम इस राजनीति में मेरा आने का मकसद यही है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि न मर्तबे का शौक है, न मुकाम चाहती हूँ, बदल सके जो जमाना ऐसा निजाम चाहती हूँ। और आखिरी वक्त में मैं अपने खत्म करना चाहती हूँ कि आप लोग अपने वोट की अहमियत को पहचानिए, अपने वोट के अधिकार को पहचानिए। हमारी मौजूदा सरकार जो है, उनको बस यही काम है कि आखिरी वक्त तक वो हमारे से
रहेंगे। हम डट कर इसका मुकाबला करेंगे और अपने दस्तावेजात को मजबूत कीजिए आप। हम सब इस लड़ाई को एक साथ एकजुट होकर लड़ेंगे। आप लोग अपनी वोट की कीमत को पहचानिए। हमारे वोट बिकाऊ नहीं है। अब हम स्वार्थी बनकर वोट करेंगे, अपने लिए, अपने बच्चों के खातिर वोट करेंगे, अपने मुस्तकबिल को सोचकर वोट करेंगे। यही कहकर मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय बिहार, जय जुनसराज, जय बहादुरगंज की जनता, जय सीमांचल, जय किशनगंज।